जो टॉपिक या चैप्टर आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अवॉइड कर दो, अपना स्मार्टफोन सरेंडर कर दो भाई पेरेंट्स। तो कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट का है उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा एग्जाम में कि किसको पहले अटेम्प्ट किया जाए, किसको बाद में अटेम्प्ट किया जाए। सारे सिचुएशंस आएंगे जब आप डाउन फील करोगे, जब डीमोटिवेटेड होंगे, जब आपसे क्वेश्चंस नहीं हो। प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है, पूरा टाइम टेबल भाई आज का मेरा ये टारगेट है इतना खत्म कर। एक मेजर गलती जो बच्चे अवॉइड करते हैं वो है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करते नहीं। अगर ये 2 महीने में भी डाउट नहीं पूछोगे तो कोई नहीं बचा सकता। 1.5 साल में अगर आपने पहले क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर की है तो सबसे पहले क्या खत्म करोगे? क्लास नोट्स। बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे। बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपका 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है। 2 महीने बचे हैं हमारे पास जेई एग्जाम को लेके। टेंशन तो बहुत कर रहे होंगे, प्रेशर में भी होंगे। इतने हंसते हुए बच्चों को टेंशन में पहली बार देख रहा हूं। होता है, सबके साथ होता है। पहली बार जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज कुछ वही चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं खुद मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की, आपके सीनियर्स में जो बच्चे ऐसी गलतियां कर चुके थे कि अगर वो गलतियां नहीं करते तो उनका रिजल्ट और अच्छा आता, उन सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए 7 मिस्टेक्स हमने बनाई है यहाँ पे कि अगर वो 7 गलतियों को आप अवॉइड करोगे तो जेई 2025 आपका अच्छा जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि खुद की गलतियों से तो आपको सीखना ही चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। आपकी खुद की गलतियों से सीखो, इसीलिए तो हमने एरर करेक्शन बुक बनवाई थी। हमने बनवाई थी, आपने बनाई नहीं बनाई, कितनी बनाई वो आज देखेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो शुरू करते हैं, समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी मिस्टेक्स दिखाऊंगा कि जो आने वाले 2 महीने में आप इनको अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 1, अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। 2 महीने के लिए यहाँ पे प्लानर रेडी है। आपको क्या टेस्ट प्लानर मिल चुका है? टेस्ट प्लानर के साथ साथ आपको रिवीजन शेड्यूल भी मिल चुका है। हमारी बोर्ड्स की रिवीजन क्लासेस अलग चल रही हैं, जेई की रिवीजन क्लासेस अलग चल रही हैं, हाँ या ना? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें दी जा रही हैं। पर अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको अपना प्लानर बनाना भी बहुत जरूरी है। लाइक हम बच्चों को हर बार ऐसा सजेस्ट करते हैं, जिस तरीके से आपका टेस्ट का प्लानर है उस तरीके से खुद की स्टडी का प्लान बनाओ। जैसे पहली एआईटीएस आपकी हो चुकी थी दिवाली से पहले, उसमें जो सिलेबस था उस तरीके से आपको पढ़ना था। अब दूसरी एआईटीएस है इस संडे, तो उसके लिए भी आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हाँ या ना? रिवीजन थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है पर आपको पढ़ना कैसा है उस तरीके से। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या अपने आप का इवेल्युएशन अच्छे से नहीं करते। मतलब मान लो किसी ने प्लानर बनाया, अभी मान लो आपका बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है एग्जाम में, ये नहीं उसके बाद वाली एआईटीएस में, ऐसा मान लो बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, हाँ या ना? तो किसी ने रखा कि भाई मैं बाइनोमियल थ्योरम 1 दिन में खत्म कर दूंगा, जबकि बाइनोमियल थ्योरम में उसका बैकलॉग है। 11th में जब आप लोग 11th में थे, किसका बाइनोमियल थ्योरम कच्चा रह गया है? रेज योर हैंड। तो क्या आप 1 दिन में खत्म कर सकते हो? किसका बाइनोमियल थ्योरम स्ट्रांग था 11th में? रेज योर हैंड कि बाइनोमियल थ्योरम काफी स्ट्रांग था। क्या आप लोग 1 दिन में खत्म कर सकते हो? हाँ, उल्टा उससे कम में खत्म कर सकते हो, हाँ या ना? तो जो चैप्टर या जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको उतना ही टाइम दे, 1 दिन या उससे कम। जो टॉपिक या चैप्टर आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अब आपको आपके इवेल्युएशन के बारे में पता होना चाहिए। 11th 12th तक हम आपको बोलते थे क्लास नोट्स करो, प्रारंभ करो, डीपीपी करो, पूछो। हम हर बार आपको टारगेट देते थे कि ये एग्जाम तक आपकी क्लास नोट्स होनी चाहिए, यहां तक डीपीपी होनी चाहिए, प्रारंभ होनी चाहिए। देते थे कि नहीं? हम जितना टारगेट देते थे क्या पूरा आपसे अचीव होता था? कुछ ना कुछ छूट जाता था, बहुत कुछ छूट जाता था। तो जो भी आपका हुआ है, जो भी आपका छूटा है, अब आपको सारी चीजें क्लियर है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितना खत्म कर सकते हो। तो आपको अपना प्लानर इस हिसाब से बनाना है। अब मयूर हम्माद को नहीं बोल सकता, हम्माद तेरा प्लानर देना, मैं छाप लेता हूं। सही बात है ना भाई? प्लानर विल बी यूनिक फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपके कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, वीक है, आपको कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से आपको प्लानर बनाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है क्या? अब यहां पे इतनी सारी एग्जाम आप दे चुके हो 11 से 12 तक, बहुत सारी एग्जाम, इतनी सारी सिटी टेस्ट आपने दी, माइलस्टोन आपने दी, एआईटीएस आपने दी, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चली। लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में से किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, कब आप 3 घंटे की एग्जाम में थक जाते हो, फिजिक्स पहले करना है, मैथ्स पहले करना है, केमिस्ट्री तो पहले करोगे ही,
वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कब रिस्क लेना है, नहीं लेना है। जैसे 11th के स्टार्टिंग के दिन याद करो, आप आके बोलते थे सर इसमें तो बहुत नेगेटिव आ गए, क्यों? तुक्का बहुत मारा। तो वो सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। वो जो गलतियां 11th में होनी थी वो 11th में हो चुकी, 12th के स्टार्टिंग में होनी थी हो चुकी, वो अब होनी चाहिए नहीं। लास्ट के 2 महीने में ये मिस्टेक्स होनी चाहिए नहीं। अब आपको पूरा एग्जाम को समझ के ही आगे बढ़ना है। एक प्लान बनाने के लिए जो मैंने आपको बोला, अब वो प्लान में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि भाई अभी की एआईटीएस में आपका बाइनोमियल थ्योरम या इसके बाद वाले एआईटीएस में आपके 11th के टॉपिक्स आ रहे हैं, मान लो बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, पीएनसी हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, भाई 5-6 चैप्टर आ रहे हैं। पर वो 5 में से मान लो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 4 खत्म कर पा रहे हो, हाँ या ना? टारगेट 5 का ही रखने का, 4 खत्म हुए तो 1 बचा कि नहीं, उसको फिर नेक्स्ट एआईटीएस के सिलेबस में कवर करना है, वो टिक करते हुए आपको जाना है। कई सारे बच्चे क्या करते थे आपके सीनियर्स में, वो प्लान ही नहीं बनाते थे। हाँ सर ने ऐसा बोला ना ऐसा कर देंगे, वैसा नहीं होता है। आपको अपना प्लानर बनाना जरूरी, समझ रहे हो क्या भाई? अब 11th-12th में जो आप पढ़ाई करते थे वो टाइम पे पूरा साल आपके पास होता था, 1.5 साल होता था, आप पढ़ाई करते थे, बीच बीच में भटक जाते थे। अभी मान लो कि भाई नैना पढ़ाई कर रही है, फिर कृषा का उसके पास कॉल आ रहा है, चल घूमने जाते हैं, तो घूमने चले गए। ऐसा अभी चलेगा नहीं, पढ़ना है तो पूरा ध्यान इधर। या स्तुति पढ़ रही है, सोच रही इशिका ने तो ये नहीं किया होगा, मैं ही खत्म कर लेती हूँ। तो पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में और कुछ नहीं। अब सारी चीजें अवॉइड कर दो, अपना स्मार्टफोन सरेंडर कर दो भाई पेरेंट्स को, समझ रहे हो क्या? प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। बच्चे क्या गलती करते हैं ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गलती। रिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे, क्लास नोट से रिवाइज करेंगे, अरे सर मेरा हो गया, मेरा बाइनोमियल थ्योरम 1 दिन क्या 1 घंटे में हो गया, बोला बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हुआ, क्यों? क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए तो कैसे होगा भाई? इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आपको खास मेहनत करनी है। कोई भी टॉपिक रिवाइज करो, उसके एक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन होने चाहिए। ये क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? पूरे साल 1.5 साल आपने जो भी पढ़ा, प्रारंभ लगाया, डीपीपी लगाया, प्रबल लगाया, पीवाईक्यू लगाया, पीवाईक्यू नहीं लगाया, जितना भी आपने किया, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन थे जो पहली बार में आपसे नहीं बने, जिसको सॉल्व करने के लिए आप हमारे पास आते थे, सभी टीचर्स के पास आके आप डाउट्स पूछते थे, हाँ या ना, अपने दोस्तों से पूछते थे। तो वो जो क्वेश्चन में आपको डाउट पूछने की जरूरत पड़ी थी, उन सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन देख के आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कितने मिनट का क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग, कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने वो टाइम अंकित सर से पूछा था, 1 मिनट का क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन में तो आशीष सर ने 20 मिनट लगा दिए थे, तो 20 मिनट का क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट का है, उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा एग्जाम में कि किसको पहले अटेम्प्ट किया जाए, किसको बाद में अटेम्प्ट किया जाए। ये समझ में आया क्या? कई सारे आपके सीनियर्स ने वहीं पे टाइम वेस्ट किया है। दूसरा, सपोर्ट ग्रुप आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लाइक कोई एक गिर रहा है तो दूसरा उसको पकड़ ले। जब आपका रूबरू इवेंट हुआ था तो अंशुल सर ने समझाया था कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स थे रूबरू इवेंट में? 1.5 साल हो चुका है, रेज योर हैंड, कितने स्टूडेंट्स थे? हाँ बहुत बढ़िया। क्या समझाया था आपको सर ने? एक सपोर्ट ग्रुप होना। हाँ बोलो इशिका, क्या समझाया था? सर हमें ऐसा समझाया था कि अगर कोई दोस्त पीछे चल रहा है या कुछ भी उसके साथ वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसे राइट डायरेक्शन दिखानी है, उसे सपोर्ट करना है, उसे बोलना है कि तू गलत कर रहा है, तू मेरे साथ कर, तो हम साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में कुछ अच्छी कॉलेज में जाएंगे। हाँ, जैसे मान लो आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका दोस्त एनसीईआरटी खत्म कर रहा है, एनसीईआरटी के पीछे पड़ा है, तो उसे समझाना पड़ेगा कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी से होगा नहीं होगा, एनसीईआरटी फटाफट कंप्लीट करो और मेरे साथ चल। सही बात है क्या? या अगर आप गलती कर रहे हो तो बेझिझक होकर मदद लो। तो एक सपोर्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी है। ग्रुप जिस तरीके से प्रोग्रेस करेगा उस तरीके से आप प्रोग्रेस करोगे। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। और हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव फील करना है। अगर कभी भी डाउन फील करते हो, आपको डायरेक्ट हमारे पास आना है, हाँ या ना? हम है ना सपोर्ट के लिए, आपके पास बैठे हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जब आप डाउन फील करोगे, जब डीमोटिवेटेड होंगे, जब आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। मेरे टाइम पे मुझसे भी नहीं होते थे, तो वो टाइम पे मेरे सर टीचर्स ने मुझे काफी मदद की थी, जिनकी वजह से मैं पहुंच पाया आईआईटी एनआईटी और आज आपके सामने हूं। तो इसी तरीके से जब भी आप डाउन फील करो, आप कहां पे आओगे? हमारे पास। समझ रहे हो क्या भाई? दूसरी चीज, अब आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक पर्सन बनना पड़ेगा। पूरे टाइम को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। अभी आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो कि भाई मान लो आपकी इवनिंग की क्लास है, सुबह 10 बजे उठ के आराम से, स्कूल नहीं है, रिलैक्स हो रहे हो, वैसा चलेगा नहीं।
प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है, पूरा टाइम टेबल। भाई आज का मेरा ये टारगेट है, इतना खत्म करना है, ये बाकी रहा। सुबह उठते ही टाइम टेबल से शुरुआत किया, आज मुझे इतने टॉपिक्स फिजिक्स में, इतने केमिस्ट्री में, इतने मैथ्स में खत्म करने, इतने क्वेश्चन फिजिक्स में, इतने केमिस्ट्री में, इतने मैथ्स में खत्म करने। रात को सोने से पहले 50 का टारगेट था, 40 हुए, 10 बचे, मतलब कल 60 करने हैं। समझे क्या? फिजिक्स में ये टॉपिक छूट गया, कल 4 टॉपिक के साथ ये 5वां टॉपिक भी ऐड ऑन करना है, हाँ या ना? आज 7 घंटे की जगह 6 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे की जगह 5 घंटे सोऊंगी, पर कल उतना खत्म करना है। ये बस आपका कैलेंडर और सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक पर्सन। समझ रहे हो क्या? एक मेजर गलती जो बच्चे अवॉइड करते हैं वो है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करते नहीं है। देखिए, पूरा सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर पूरा सिलेबस 90 चैप्टर्स, हमारे तो इतने सारे बैकलॉग है, किस तरीके से हो पाएगा? तो इसी से पहले अंशुल सर ने आपको समझाया था कि नहीं? पूरा 1 घंटे के सेशन में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? कि कौन से चैप्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे ना भाई? यहाँ पे प्रतीक भी था ना, प्रतीक ने बताया था ना भाई? आज प्रतीक एब्सेंट है, याद है क्या? वहां से जिनांश ने बताया था, याद है क्या? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो पूरा आपको उस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में जाना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले करने हैं, नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाद में करने हैं, आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पहले करने हैं, वीक चैप्टर्स बाद में करने हैं, पर करना तो पूरा है। क्यों? कहीं से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग में से ज्यादा आएगा, पर कहीं से भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे बच्चे जो सबसे मेन गलती करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, पूरा साल अलग बुक्स पढ़ी, अभी अलग पढ़ेंगे। जेई के लिए, नीट के लिए, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मटेरियल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें से आपको करना क्या है वो चीज खास समझें। लास्ट के 2 महीने में वही बुक्स पढ़नी है जो पूरे साल लगाई। समझे? 1.5 साल में अगर आपने पहले क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर की है तो सबसे पहले क्या खत्म करोगे? क्लास नोट्स। योर हैंड रिटन मटेरियल इज बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए तो हम आपकी क्लास नोट्स पे इतना एम्फेसाइज करते थे, इसलिए तो हम आपकी क्लास नोट्स बार बार चेक करते थे। अपनी क्लास नोट से पढ़ोगे, खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुद आगे बढ़ पाओगे। किसी दूसरे की क्लास नोट्स कोई काम आने वाली नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। खुद मेरे टाइम पे जब ये एग्जाम थी, मैंने मैथ्स की क्लास नोट्स मेरे दोस्त को दी, फिजिक्स की क्लास नोट्स उसकी मैंने ली। उसकी फिजिक्स की क्लास नोट्स पढ़ के मुझे चक्कर आ गए, फिजिक्स में मेरे मार्क्स डाउन हो गए। क्यों? उसने उसके तरीके से लिखा है ना भाई, मैंने मेरे तरीके से समझा है, तो मेरे तरीके का समझा हुआ उसके तरीके से लिखे हुए से मैं कैसे समझ सकता हूं? समझ रहे हो क्या? सेम चीज उसका मैथ्स के साथ हुआ। फिर हमने एक दूसरे को हाथ जोड़े, मैथ्स की और फिजिक्स की नोट्स वापस रीअरेंज कर ली। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए नोट्स किसकी होनी चाहिए? खुद की। लाइफ किसकी है? खुद की। तो नोट्स भी किसकी होनी चाहिए? खुद की। ये समझ में आया क्या? अरे बोलो। दूसरा, मिनिमम जो आपको लगाना है वो है पीवाईक्यू। हर बार क्लास में हम बोलते रहते थे क्लास नोट्स करो, प्रारंभ करो, डीपीपी करो, प्रबल करो, फिर पीवाईक्यू लगाओ, हाँ या ना? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब पीवाईक्यू वो टाइम पे हुए नहीं हुए, पर अभी आपको मिनिमम क्लास नोट्स खत्म करने के बाद आपके जो एरर वाले क्वेश्चन थे वो खत्म करने के बाद डायरेक्ट किस पे जंप करना है? पीवाईक्यू। सबके पास पीवाईक्यू की 6 साल की बुक होनी चाहिए। ये 2 महीने में पीवाईक्यू लगाने मतलब लगाने। ये समझ में आ रहा है क्या? और पीवाईक्यू लगाओगे तो डाउट भी तो आएंगे। पिछले 1.5 साल में बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहे, हाँ या ना? और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डाउट नहीं पूछा। अगर ये 2 महीने में भी डाउट नहीं पूछोगे तो कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ रहा है क्या? डाउट तो पूछना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? फिर आपको पता है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आपका बनवाया था जब जब आपकी बैकलॉग होती थी, चैप्टर का लिस्ट, चैप्टर के बाद इधर टॉपिक का लिस्ट, क्लास नोट्स, टीवाईबी, सीए, प्रारंभ, टिक करवाता था कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। वो अभी रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा 90 के 90 चैप्टर्स के लिए। समझ रहे हो क्या? तभी तो पता चलेगा ना आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि भाई अगर मान लो सीक्वेंस सीरीज आपका स्ट्रॉन्ग है या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका वीक है तो किसको कितना टाइम देना है। समझ रहे हो क्या? इसलिए सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आपको ऐसा भी नहीं कि एक दिन बना लिया तो खत्म, रेगुलरली मेंटेन करना है। ये समझ में आया? उसमें मेन चीज बगल में क्या लिख दोगे अभी? रिवीजन और पीवाईक्यू। ये समझे क्या?
कि चलो भाई रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, रिवीजन बाकी, पीवाईक्यू बाकी है, रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू बाकी। वो रेगुलरली जो हर रोज रात को आप सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज पर्सन बन के पूरा इवेल्युएट करोगे अपनी परफॉर्मेंस को, तब लिखते जाना है। कर पाओगे क्या? आसान है। और जब जब AITS की एग्जाम दो, आपको 11 से एरर करेक्शन बुक की हैबिट बनवाई थी क्या? वही एरर करेक्शन बुक आपको कंटिन्यू रखना है। प्रीवियस आपके सीनियर्स में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट के 5 महीने में एरर करेक्शन बुक बना के, जो मैं बोल सकता हूं स्टेट CET लेवल का बच्चा था वो JEE मेंस तक पहुंचा है, जो JEE मेंस का बच्चा था वो JEE एडवांस तक पहुंचा है, सिर्फ एरर करेक्शन बुक के पावर से। समझ रहे हो क्या? मतलब हर बार आप एग्जाम दोगे, गलतियां जो भी करोगे उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ये 2 महीने आसान नहीं होने वाले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, नींदें, बहुत सारी चीजें। आपके फैमिली में कभी ऐसा होगा कि मम्मी पापा कोई सुखद या दुखद प्रसंग से बाहर जा रहे हैं, आप घर पे अकेले हो, बाहर का खाना खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस के बिना आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी रैंक ऐसे ही आ जाए और आपको NIT ऐसे ही मिल जाए, ऐसा बैठे बैठे होने वाला नहीं है। तो 2 महीना आपको एकदम तगड़ी वाली मेहनत करनी है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई छूट छाट नहीं है। समझ रहे हो क्या भाई? आपको सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके आगे बढ़ना है। कर पाओगे क्या? इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर दें, अच्छे से तैयारी करें। जब जब जाएं, जहां जहां भी आप अटकोगे, पीछे गिरोगे, हम हैं आपकी मदद के लिए एज ऑलवेज, जैसा कि हम बोलते हैं PW इज ऑलवेज फॉर यू। कर पाओगे? विश यू ऑल द बेस्ट।